आज हम लोग सीखेंगे विद्युत के बारे में कि विद्युत क्या चीज़ होता है, विद्युत कितने प्रकार की होती है और करंट क्या होता है, करंट कितने प्रकार का होता है, हमारे घर में जो लाइट आती है वो कौन सा करंट होता है और जो बैटरी से प्राप्त किया जाता है करंट वो कौन सा करंट होता है और कौन सा करंट ख़तरनाक है, एसी करंट या डीसी करंट। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आप दोस्तों को बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है विद्युत। तो विद्युत क्या होता है? विद्युत एक प्रकार का बल है जिसे ना ही देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ इसके प्रभाव द्वारा अनुभव किया जा सकता है। तो विद्युत क्या है? एक प्रकार का बल है जिसे ना ही देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ इसके प्रभावों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। मान लीजिए अगर आप एक कमरे में हैं, उस कमरे में कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी फ़ैन नहीं है और एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड में इंडिकेटर भी नहीं है, तो आप अगर लाइट आई तो आपको कैसे पता चलेगा कि लाइट है या नहीं है? तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि लाइट है कि नहीं है, तो आप विद्युत को देख ही नहीं सकते, तो कहाँ जानेंगे कि विद्युत है या नहीं है। बट अगर आपके घर में ये फ़ैन या कोई बल्ब लगा हुआ है तो इससे आप जान सकते हैं, क्योंकि प्रभाव डाल रही विद्युत इस पर कि बल्ब को जला दे रही है, इसका मतलब कि विद्युत है। तो सिर्फ इसके प्रभाव द्वारा हम जान सकते हैं कि विद्युत है या नहीं है, बट इसको हम देख नहीं सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इसको छूने वाली बात, कि विद्युत को हम छू भी नहीं सकते। दोस्तों अगर आप कभी गलती से विद्युत को पकड़ लेते हैं तो इतनी ज़ोर से आपको करंट मारेगा विद्युत कि आप दोबारा उस करंट की तरफ जाएंगे नहीं, उसकी तरफ। तो इसलिए आप विद्युत को छू भी नहीं सकते हैं, सिर्फ इसके प्रभाव द्वारा। अगर बल्ब जल रहा है इसका मतलब है कि लाइट है, अगर नहीं जल रहा है तो इसका मतलब लाइट नहीं है। अगर इंडिकेटर जल रहा है इसका मतलब लाइट है, अगर नहीं जल रहा है तो लाइट नहीं है। तो सिर्फ इसके प्रभाव द्वारा आप इस अनुभव कर सकते हैं कि लाइट है या नहीं है। इसको ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो ये विद्युत हो गई। अब उसके बाद आता है कि विद्युत कितने प्रकार के होते हैं, कि विद्युत के प्रकार क्या है। तो विद्युत दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर विद्युत और दूसरा है अस्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत क्या होता है? इस विद्युत को घर्षण के द्वारा पैदा किया जाता है। मतलब कि अगर आप एक रेशम के कपड़े पे कांच के छड़ को रगड़ेंगे, रेशम के कपड़े पे कांच के छड़ को रगड़ने से स्थिर विद्युत पैदा होती है। और उस स्थिर विद्युत में अगर आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करना चाहेंगे तो वो आकर्षित होगी। जिस तरीके से हम लोग पीछे क्लासों में पढ़े हुए हैं कि हम जब कंघी करते हैं, कंघी करने के बाद हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को टेबल पर रख के जब उसको उसकी तरफ कंघी को लेके जाते हैं तो वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित होते हैं कंघी की तरफ। वो जो विद्युत है ना, जो इसको खींच रही है, वो स्थिर विद्युत है। तो स्थिर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जाया जा सकता है। बट उसके बाद है अस्थिर विद्युत। दूसरी क्या है? अस्थिर विद्युत। तो अस्थिर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाया जा सकता है। ये हमारे पावर हाउस से खंभे के जरिए, तारों के जरिए हमारे घर तक पहुंचती है, तो इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे तार के द्वारा आसानी से ले जा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी विद्युत। दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थिर विद्युत और दूसरी होती है अस्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जाया जा सकता है और अस्थिर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाया जा सकता है। फिर अस्थिर विद्युत के अंतर्गत कितने करंट आते हैं, कौन कौन से करंट आते हैं? तो अस्थिर विद्युत के अंतर्गत दो करंट होते हैं, एक होता है एसी करंट और दूसरा है डीसी करंट। एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। एसी करंट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा और डीसी को कहते हैं दिष्ट धारा। दोस्तों जो एसी करंट है ये कम खतरनाक होती है और डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक होती है। ये इसलिए होती है दोस्तों कि एसी करंट की फ्रीक्वेंसी जो होती है ये 50 हर्ट्ज होती है। ये जो फ्रीक्वेंसी इसकी होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है, किसी भी आप बल्ब को लेकर देखेंगे तो उस पर लिखा रहेगा एसी 220 वोल्टेज 240 वोल्टेज और उस पर लिखा रहेगा 50 हर्ट्ज एसी बल्ब जो चलने वाला है। तो एसी बल्ब पे या फैन पे लिखा रहेगा 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि जो एसी करंट हमारा होता है ये एक सेकंड में 50 बार ऑन और ऑफ होता है। एसी करंट एक सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होता है। तो ये इतनी तेज़ी से होता है कि हमें पता नहीं चल पाता कि कब लाइट कट रही कब आ रही है। तो हमारी जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है एसी करंट की ये 50 हर्ट्ज होती है, मतलब कि ये एक सेकंड में 50 बार ऑन और ऑफ होता है। एसी करंट क्या होता है कि इस तरीके से चलता है, अप डाउन होकर चलता है, प्लस माइनस होकर चलता है, ऊपर जाकर प्लस माइनस। तो ये एक सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होगा। अगर आप इसको गलती से पकड़ लेते हैं तो इसको आपको झटका मारेगा, आप हट जाएंगे। बहुत तेज़ी से झटका मारता है कि। तो दोस्तों जब इसको पकड़ेंगे तो झटका मारेगा। बट अगर ये डीसी करंट को ले लेते हैं आप, तो ये डीसी करंट सीधा डायरेक्टली चलता है, एकदम डायरेक्ट।
तो डायरेक्ट करंट ये डायरेक्ट चलता है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है ये 0 है, मतलब कि ये अप डाउन मतलब ये क्या है कि 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ नहीं होगी, एक बार भी नहीं ऑन ऑफ होगी। तो ये डायरेक्ट चलती है। अगर आपने कभी डीसी करंट को गलती से पकड़ लिया तो ये आपको पकड़े ही रह जाएगा। इसलिए जो एसी करंट होता है, ये एसी करंट होता है, ये कम खतरनाक है डीसी करंट के मुकाबले। तो दोस्तों अब हम कहते हैं, सोचते हैं, हमारे माइंड में ये ख्याल आता है, हमारे माइंड में ख्याल आता है, ये आता है कि ये जो हमारा डीसी करंट है ये जो बैटरी से प्राप्त करते हैं, छोटी छोटी बैटरियों से, या जो गाड़ी में, ट्रक में और ट्रैक्टर में बैटरी लगाई जाती है, इन बैटरियों को हम पकड़ते हैं, प्लस माइनस दोनों को पकड़ते तो भी नहीं मारता है। तो दोस्तों जो कम करंट होता है ना, डीसी करंट का जो कम 12 वोल्ट 24 वोल्ट ये करंट आपको नहीं लगेगा। लेकिन यही अगर ज़्यादा करंट है, डीसी करंट अगर ज़्यादा करंट है, ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, तो उसमें अगर आप पकड़ेंगे, उसको गलती से पकड़ लेंगे तो आपको पकड़े ही रह जाएगा। कम करंट वाली बैटरी 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट, ये सारी बैटरी जो है 4 वोल्ट 5 वोल्ट, ये आपको नहीं करंट मारती है। तो डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक है एसी करंट के मुकाबले। अब दोस्तों क्या है कि जो एसी करंट का उपकरण है, मतलब एसी करंट का एक बल्ब है, उसको आप डीसी करंट से नहीं चला सकते हैं। एसी करंट का बल्ब डीसी करंट से नहीं चला सकते हैं, और ना ही डीसी करंट का बल्ब एसी करंट से चला सकते हैं। तो जो जिस चीज़ के लिए बना है, अगर आप एसी करंट के लिए ये बल्ब हमारा बना हुआ है तो हम एसी करंट से ही चला सकते हैं, उसको हम डीसी करंट बैटरी से नहीं चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब एसी करंट और डीसी करंट कैसे प्राप्त होती है, कहाँ से? तो जो एसी करंट होता है वो पोल से, जो हमारे खंभे से हमारे घर में लाइट आती है 220 वोल्टेज, वो हमारी एसी करंट होती है। और जो डीसी करंट होता है ये हम बैटरी या सेल से प्राप्त करते हैं। बैटरी और सेल से जो करंट निकलता है वो डीसी करंट होता है। डीसी करंट में दोस्तों माइनस और प्लस होता है, और एसी करंट में फेस और न्यूट्रल होता है। फेस और न्यूट्रल एसी करंट में होता है, और डीसी करंट में माइनस और प्लस होता है। एसी करंट मतलब एक लैंप है दोस्तों, आपके पास एक लैंप है, मान लीजिए ये लैंप है, ये एक बल्ब है। तो अगर इसको आपको जलाना है, ऑन करना, ये एसी करंट का है, अगर इसको जलाना है तो इस फेस और न्यूट्रल इसको किसी भी पॉइंट में दे देंगे ना तो ये ऑन हो जाएगा। बट अगर ये डीसी करंट का बल्ब है, इसमें अगर आप यहाँ पे प्लस लिखा है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो अगर प्लस की जगह पे माइनस को इन कर देंगे और प्लस की जगह पे माइनस की जगह पे प्लस को इन कर देंगे, तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा। जब तक आप इसको माइनस को माइनस नहीं देंगे और प्लस को प्लस नहीं देंगे, तब तक ये ऑन नहीं होगा। तो बस यही सिस्टम इसमें है कि अगर आप डीसी करंट के बल्ब को यूज कर रहे हैं, फ़ैन को लगा रहे हैं, तो उस पर आप प्लस को प्लस पे दीजिए और माइनस को माइनस पे दीजिए। और अगर एसी है तो एसी में फेस न्यूट्रल कहीं भी जोड़ दीजिए, आप दोनों पॉइंट में से किसी एक पे जोड़ दीजिए, ये अपना काम करना शुरू कर देगा दोस्तों। तो और एक चीज़ क्या है कि एसी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से दूर तक ले जाया जा सकता है, दूर तक ले जाया जा सकता है। इसमें करंट में कमी बहुत कम आती है। बट अगर डीसी करंट को आप दूर तक ले जाना चाहेंगे तो ये करंट क्या होता है, कम होने लगता है। इसको हम बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते हैं, परंतु जो हमारी एसी करंट है इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, दूर तक तारों के माध्यम से ले जा सकते हैं। इसमें करंट में कमी बहुत कम आती है। बट दोस्तों इसमें डीसी करंट क्या, अगर इसको आप दूर तक लेके जाएंगे तारों के माध्यम से, जैसे बैटरी यहाँ पे है और बल्ब वहाँ पे जलाएंगे तो बल्ब स्लो जलेगा, क्योंकि ये तार में जो विद्युत है ना, ये डीसी करंट ही बहुत ज़्यादा खपत हो जाती है, जिससे कि बल्ब बहुत स्लो, तो इसलिए जलता है। इसलिए दोस्तों डीसी करंट को बहुत दूर तक नहीं ले जाया जा सकता है, लेकिन जो हमारा एसी करंट है, इस एसी करंट को हम दूर तक ले जा सकते हैं आसानी से, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यही दोस्तों है एसी करंट और डीसी करंट, ये करंट होते हैं। और ये हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी करंट आता है, एसी 220 वोल्टेज आता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना है।